नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ब्रेन क्लासेस में। हमारा आज का टॉपिक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन का सेकंड प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस अपन ने पढ़ा था पिछली क्लास में, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, इसमें क्या था। एक तो PS फर्स्ट, जो कि P700 यूज हो रहा है इसमें। एक ये प्रोसेस एक साइकिल में कंप्लीट हो रही है। साइकिल बोले तो P700 आएगा, लाइट एनर्जी आई, एब्जॉर्ब किया, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज होगा। एक प्रोसेस हुई थी केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस का एक अलग से वीडियो बनेगा। प्लास्टो क्यूनोन था और ये इलेक्ट्रॉन अपने वापस घर आया था। ये अपनी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन थी। अब इससे बिल्कुल डिफरेंट है नॉन साइक्लिक, मतलब कि इसमें ये साइकिल बनेगी नहीं। तो अपन एक स्टार्ट करते हैं अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। पूरा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने के लिए आप मेरी पिछली वीडियो पे जाइए। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जैसे हमें पता है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि इसकी साइट होती है थाइलेकोइड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हुई और इसका था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में ये अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस पूरी होती है। तो होता क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे PS सेकेंड। इसमें सबसे पहले यूज होगा जो कि है P680। हमने पढ़ा था P680 नैनोमीटर वेवलेंथ को ही ये एब्जॉर्व करता है। यहां से आएगी रेज सनलाइट वाली, जैसा कि हमें पता है रिएक्शन सेंटर्स के आसपास मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे और एब्जॉर्व करने के बाद पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर करेंगे रिएक्शन सेंटर के पास। अब रिएक्शन सेंटर के पास एनर्जी पूरी आ गई तो होगा क्या, वही जैसे साइक्लिक में हुआ था। इलेक्ट्रॉन जाता है अपनी एक्साइटेड स्टेट में। वहां पे क्या होगा, जो अपना प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब एक हमने पिछली क्लास में एक लाइन बोली थी मैंने कि फोटो सिस्टम सेकंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। वो क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जिसमें क्या होगा, H2O लाइट की प्रेजेंस में टूटता है। यहाँ पे 2H2 लेंगे तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन से हमें एक तो ये पता चल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन एक्सक्रीट होता है, वो होता किससे, H2O से। इससे O2 मिल रहा है अपन को। तो ये इस रिएक्शन से ये लाइन कंप्लीट होती है अपनी कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो आया कहां से था, वो आया था H2O से, स्प्लिटिंग ऑफ H2O। तो अब होगा क्या, अब जो ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास थे, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन अपने पास मिले हैं वाटर की स्प्लिटिंग से, इसको कोई ना कोई जगह चाहिए, ये कहीं ना कहीं जाएगा। तो यहां पे क्या होता है, जब लाइट इस पे पड़ी PS सेकेंड पे तो 4 इलेक्ट्रॉन होल्स बने, क्योंकि यहां से अपने 4 इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट में गए। अब यहाँ पे जो होल बना है इसको फिलअप कौन करेगा,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनकी जगह लेंगे। अब जगह लेने से हुआ क्या, ये तो पूरा फिलअप हो गया, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं बचे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है गए अपने अकेले। तो होगा क्या, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ जिसने एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तो वही प्रोसेस जो अपनी पिछली में हुई थी, केमियोस्मोसिस। जैसा कि बताया ये केमियोस्मोसिस एक बड़ी प्रोसेस थी, इसे पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, अपनी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां पे था अपना प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6F मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहां पे आता है प्लास्टोसाइनिन PC से, जिसे मैंने इंडिकेट किया है। अब अपन पढ़ रहे हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसका मीन्स था ADP से सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंट में ATP बनना, तो वो भी बनेगा यहाँ पे। तो अपन उसको बनाते हैं यहाँ पे ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, उससे हमें मिल रहा है ATP। यही थी अपना फोटोफॉस्फोराइलेशन कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके बनाते हैं ATP। अब हुआ क्या, जो अपने पास प्लास्टोसाइनिन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, जो यहाँ से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन वो अभी तक यहीं पे, वो अपनी एनर्जी को पूरा रिलीज कर चुके हैं। अब उसे घर में आना है, तो इस घर में तो आ नहीं सकता वो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से फिल किया इसने। अपने पास यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी बच रहे हैं, H+ आयन भी, वो भी यूज आएंगे, देखेंगे किस में आएगा। तो जो PS सेकेंड होता है नॉन साइक्लिक में, उसके साथ साथ एक और चलता है PS फर्स्ट, जो कि होता है P700 नैनोमीटर की वेव लेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी इस पे भी पड़ेगी, इस पे भी पड़ती है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में गए, और यहाँ पे वही प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट किया। अब जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन गए, ये 4 इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ से, तो यहाँ पे भी वही होल बनेंगे 4, कहीं पे भी बने 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये जल्दी से इन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। यहाँ पे फिलअप कर दिया, तो क्या हुआ, बनाना अपना नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक में तो ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ पे आ रहे थे, क्योंकि वाटर का स्प्लिटिंग हुआ नहीं था। यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होने से वही 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई किया स्पेस को। तो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास यहाँ पे अपनी एक NADP प्लस प्रेजेंट होता है। हमने पढ़ा था NADP प्लस क्या था, रिडक्टिव एजेंट था ये। रिडक्टिव एजेंट था। अब ये NADP प्लस की नजर कहाँ पे पड़ेगी, एक तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने पास है इस पे, और देखिए यहाँ पे किस पे और पड़ सकती है इसकी नजर, तो देखेंगे कि ये 4 हाइड्रोजन जो थे इस पे भी NADP प्लस की नजर पड़ी, तो ये इसको अपने पास अट्रैक्ट किया इसने। और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, यहाँ पे वो रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 NADP, सॉरी यहाँ पे NADP था, DP प्लस, दिस विल गिव्स यू 2 NADP H प्लस। ये हमारा था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। एक बार वापस देखते हैं, इलेक्ट्रॉन आया P सेकंड के पास, फोटो सिस्टम सेकंड के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किए 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हुई थी साथ साथ में वाटर की स्प्लिटिंग, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन ने ऑक्यूपाई किया जो इलेक्ट्रॉन निकले थे फोटो सिस्टम सेकंड से, उनका स्पेस, और इलेक्ट्रॉन फिर से आते हैं अपनी लोअर एक्साइटेड स्टेट में, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज की, इलेक्ट्रॉन आया, बट ये वापस PS सेकंड के पास नहीं आते, रीजन आप सबको पता है, बताया मैंने। और साथ साथ में प्रोसेस चलती है फोटो सिस्टम फर्स्ट वाली, जो एनर्जी सनलाइट वाली जो एनर्जी थी
उसको एब्जॉर्ब किया था जिसने, और यहां से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ उसको ऑक्यूपाई किया उसके स्पेस को इन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने जो कि निकले थे फोटोसिस्टम सेकंड से, और ये जाते हैं इसके पास NADP+ जो कि रिडक्टिव एजेंट था। ये होती है अपनी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको एक नाम से वो जान सकते हैं, वो होता है Z स्कीम। अब यहाँ पे देखने पे तो आप सबको लग रहा होगा, आप कहोगे कि ये N की तरह बन रहा है, बट ये N नहीं, अपन इसको घुमा के जब देखेंगे तो ये Z बनता है, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं Z स्कीम। तो अपन इसको देखते हैं, इसमें 4 मेन पॉइंट्स हुए क्या थे। फर्स्ट था PS सेकंड और PS फर्स्ट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बोथ फोटो सिस्टम इन्वॉल्वमेंट। सेकंड प्रोसेस क्या थी, जो ये अपनी एसिमिलेटरी पावर है इसका बनना, प्रोडक्शन ऑफ ATP जो कि एसिमिलेटरी पावर है। थर्ड पॉइंट अपन देखेंगे क्या हुआ था इसमें, ये वाली प्रोसेस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इसी में अपनी फोर्थ प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पे पढ़ेंगे splitting of H2O and the last one is production of ऑक्सीजन। तो ये 4 मेन प्रोसेस है जो हमें हमेशा माइंड में रखनी है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में के लिए, नीट के लिए। ये 4 प्रोसेस ही होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। ये हमारा खत्म हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही हो हमें ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाके लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मिलता है मोटिवेशन। थैंक यू।